नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है फटाफट क्लास 10th का जो रिवीजन है उसका हम जो अपना 30 दिनों का जो ये मैटर रहेगा, पूरे 30 दिन इसमें लगेंगे और 30 दिन में इतना बढ़िया तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इस तरीके से रिवाइज करवा देंगे कि आपको किसी अन्य पुस्तक से पढ़ने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसकी हम पहले से जो है पूरी जो तैयारी है वो करेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हमें रखना है अपना विषय क्रम की क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो देखिए अपना यहाँ पर पहला जो पार्ट रहता है वो सूरदास वाला पार्ट है यहाँ पे। और सूरदास में अपने को जो है 4 पद पढ़ने हैं, उदो, एक मन की और हमारो और एक हरि। ये 4 पद हैं, इनमें किस तरह से क्या दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, टोटली हम यहाँ पे बात करेंगे और वो भी फटाफट करेंगे ताकि आपका रिवीजन जो है वो यहाँ पे 30 दिनों में कंप्लीट हो सके। चलिए दूसरा हमारा जो पार्ट रहेगा वो तुलसीदास का रहेगा। इसमें एक ही पार्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि मतलब आपको लगेगा नहीं कि वास्तव में बहुत बड़ा है और तुरंत सारी चीज़ें जो है आपकी नज़रों के सामने इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरा है जयशंकर प्रसाद वाला। और इसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह और अट नहीं रही है यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान है और उसके बाद में मंगलेश डबराल का जो है वो संगतकार रहता है। टोटल में बात करूँ तो कविता वाले जो पाठ हैं, पद्य जो पाठ हैं वो आपके हैं 6। तो आपको एक तो इनमें 6 कवि परिचय याद करनी। कवि परिचय भी बिल्कुल आसान भाषा में आपको याद करवा दूंगा, एक की वीडियो में टोटल याद करवा दूंगा, वो भी आपके टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। पूरे में से पूरे यानी 80 में से 80 नंबर आपको यहाँ पे दिलवाए जाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। आपको किस तरह से क्या क्या करवाना है वो आप टेंशन आपकी नहीं है, वो मेरी है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे स्वयं प्रकाश रहेगा। ये गद्य खंड है, यहाँ पे पाठों की संख्या ज़्यादा नहीं है, कम है। नेताजी का चश्मा है, बड़े सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। बाल गोविंद भगत यहाँ पे रहेगा, रामवृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल रहेंगे। मनु भंडारी की रचना है एक कहानी, यह भी। और यतीन्द्र मिश्र है नौबत खाने में इबादत। और लास्ट रहता है बदंत आनंद कौशल्यायन संस्कृति। बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट भी देखे हैं, बहुत सारे बच्चों में क्लास में भी बोलता हूँ कई बार, तो बच्चे कहते हैं सर संस्कृति वाला पाठ हमारे समझ में नहीं आया। तो संस्कृति वाला पाठ इस तरीके से आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ जो है इस तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा कि आपको लगेगा वास्तव में कि पाठ बहुत आसान है, कोई भी सवाल आपका इसमें से गलत नहीं होगा। ये हमारी जो है पूरी जिम्मेदारी रहेगी इसकी। चलिए अभी शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले पाठ काव्य खंड में। काव्य खंड में हमारा जो पहला ही पाठ रहता है वो है सूरदास। चलिए मोटा मोटी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सूरदास की, तो देखो क्या क्या इसमें याद करना है। कवि परिचय आप मोटा मोटा यहाँ एक बार देख लें, उसके बाद में सारे जो कवि परिचय हैं वो एक साथ करवा दूंगा, एक ही वीडियो में टोटल कंप्लीट जो है हम कवि परिचय करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो सूरदास का जन्म 1478 को, एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके अलावा बात करें जन्म स्थान कहाँ है, देखो 1478 में जन्म होता है, स्थान है मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र। दूसरी मान्यता याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के पास सिही नामक गाँव में होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य रहे हैं। अष्टछाप के ये कवि हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अष्टछाप के ये कवि हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौ घाट नामक स्थान है, वहाँ पे ये जो है भजन कीर्तन किया करते थे। और 1583 में जो है यहाँ पे बात करें तो इनका जो देहांत है वो हो जाता है। 3 रचनाएं हैं, याद रखनी है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सबसे प्रसिद्ध है सूरसागर। 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सबसे प्रसिद्ध सूरसागर। चलिए ये इतना याद हो गया। खेती और पशुपालन वाला देश है हमारा और उसी का चित्र इन्होंने अपनी रचनाओं में उभारा है। बात करें आगे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये है, सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। आगे बात करें तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम, ये थोड़ा सा अपने को मतलब नहीं है इसका, तो यहाँ पर भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और कविता में ब्रज भाषा मुख्य रूप से यहाँ पर सामने आई है और लोकगीतों की जो परंपरा है उन्हीं की श्रेष्ठ कड़ी यहाँ पर ये मानी गई है। ये तो हो गया अपना कवि परिचय। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी पाठ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैं कोई टॉपिक की बात करूँ, अगर मैं कोई चीज़ बात करूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो रहेगा अपना यहाँ पे कविता का परिचय। कविता का जो परिचय है वो यहाँ पे दिया गया है।
और ये परिचय आपके सभी में जो अपने पाठ हैं उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से बनते हैं तो वो बनते हैं इस पाठ परिचय में से। चलिए बात करते हैं सूरसागर की। ये जो सूरदास की रचना है उसमें भ्रमर गीत का एक पार्ट है, उसमें से 4 पद यहाँ पर लिए गए हैं, यानी 4 पैराग्राफ यहाँ पर हैं। कृष्ण ने देखो मथुरा जाने के बाद में स्वयं लौट कर नहीं आया था, एक विद्वान साथी था अपना उद्धव, उसको जो है गोपियों के पास संदेश देकर भेजा, क्योंकि उसे अपनी जो कहते हैं ना कि अपने योग संदेश पे, अपने ब्रह्म ज्ञान पे उसे बहुत ज़्यादा घमंड था। उस घमंड को उतारने के लिए श्री कृष्ण उसे गोपियों के पास भेजता है। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ पहले से ज़्यादा पीड़ित थी, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी, कृष्ण उनके पास में नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उसको हो रही थी। इसलिए उस विरह वेदना को दूर करने के लिए गोपियों के पास में उद्धव को भेजा जाता है ब्रह्म और योग का संदेश लेकर। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती हैं? प्रश्न है, प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। और उन्हें उद्धव का संदेश कैसा लगा? शुष्क लगा, बिल्कुल नीरस लगा। तभी वहाँ पर एक भौंरा आ जाता है और यहीं से शुरुआत होती है भ्रमर गीत की। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। कोई तीर लेके नहीं मारा भाई, कोई धनुष तीर बाण लेके नहीं मारे, बल्कि मतलब जली कटी बातें उनको जो है वो उस भ्रमर के बहाने उद्धव को कहती हैं। और पहले पद में गोपियों की ये जो शिकायत थी बड़ी सही भी लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, उद्धव ने अगर कभी प्रेम किया होता, तो बिछुड़ने की जो पीड़ा है, विरह की वेदना, बिछुड़ने की जो पीड़ा है, उसका अनुभव उसे अवश्य होता। दूसरे पद में कहा गया है कि गोपियों के मन की जो अभिलाषाएं थी वो मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की जो गहराई है वो यहाँ पर व्यक्त हुई है। प्रश्न हर लाइन से बन रहा है। जैसे मैं बात करूं कि गोपियों की मन की अभिलाषा मन में कैसे रह गई, बात करें उद्धव जो है विरह की वेदना को क्यों नहीं समझ पाए, बात करें तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण क्यों छोड़े। तो इस तरह के सवाल, ढेर सारे सवाल हैं, जवाब इन्हीं लाइनों में है। देखो सबसे पहले बात करूं, उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने का एक ही कारण था कि वो प्रेम का जो है संदेश लेकर नहीं आए थे। वो किसका संदेश लेकर आए थे? वो ब्रह्म और योग का संदेश लेकर आए थे, वो उनको पसंद नहीं था। विरह की वेदना, देखो बात हमने की थी कि विरह की वेदना जो है वो क्या है, यानी दुख की जो पीड़ा होती है उसी को विरह वेदना कहा जाता है। और मन की इच्छाएं मन में कैसे रह गई? क्योंकि उनके मन में ये था कि श्री कृष्ण आएंगे, प्रेम संदेश लाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर सभी सवालों के जवाब यहीं पर हैं और सवाल सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। और बात करें आगे कि तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान। और कड़वी ककड़ी के समान बताने के माध्यम से क्या उन्होंने बताया है? तो उन्होंने बताया कि ये एकनिष्ठ प्रेम है, गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम है, अपने प्रेम पर उनको दृढ़ विश्वास है। तो ये सारी बातें जो है वो गोपियाँ यहाँ पर बता रही हैं। समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई समस्या हो बेझिझक आप कमेंट करें। कोई भी ऐसा सवाल मैं आपके यहाँ नहीं छोड़ने वाला जो आपको आए नहीं, या कहीं पर भी आपकी कोई समस्या हो, इस तरह का कोई सवाल आपके यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा चौथे पद में जो है उद्धव को ताना मारती कहती है कृष्ण ने कि अब राजनीति पढ़ ली है। तो कृष्ण ने राजनीति कैसे पढ़ ली? यानी कृष्ण जो है राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। प्रेम संदेश की जगह योग संदेश वो भेज रहे हैं। जो अपनी प्रजा है, जो अपनी जनता है, उसके ऊपर वो अन्याय कर रहे हैं। तो ये ढेर सारी बातें यहाँ पे बन जाती हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। सवाल यहाँ से भी बनता है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं, प्रत्येक सवाल यहीं से बनना है, कहीं दूर से नहीं आएगा। चलिए मोटा मोटी इसके अर्थ की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि कहाँ पर किस तरह का सवाल जो है वो बनता है। तो देखिएगा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम अत्यंत ही बड़भागी का मतलब बड़े ही भाग्यशाली हो, अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मनोरागी, कि तुम कभी स्नेह के प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं, उनसे हमेशा अछूते रहे हो। और तुम्हारा मन कभी भी उसके प्रेम में, किसी के प्रेम में जो है मुग्ध नहीं हुआ है, किसी के स्वरूप सौंदर्य पर वो मुग्ध नहीं हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमलिनी का पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है, जिस तरीके से उद्धव जी श्री कृष्ण के पास में रहे हैं। तारस देह न दागी, फिर भी वो अपने शरीर पर एक दाग भी नहीं लगने देता। देखो जिस तरह से तुम श्री कृष्ण के पास में रहे हो, श्री कृष्ण के पास में रहने से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनसे प्रेम नहीं कर पाए, लेकिन तुम उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे हो। जो देखो उदाहरण दिया है, कमलिनी का पत्ता का उदाहरण दिया है भाई, एक कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है।
और दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है जी, ज्यों जल माह तेल की गागरे बूंद न ताको लागी। जिस तरह से कैसे जल के अंदर तेल का घड़ा होता है लेकिन वो एक बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती है, तो वैसे ही स्थिति किसकी है, उद्धव की है। प्रीति, ये तीनों बातें जो है वो आपस में मेल खाती हैं इस बात से, ठीक है। प्रीति नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, दृष्टि ने रूप परागी, और तुम्हारी नज़रें जो है वो भी किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई हैं। सूरदास कहते हैं कि अबला, अबला यहाँ पे जो है वो कमज़ोर स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जो वास्तव में क्या है, दुखी है, कमज़ोर है, उसके लिए अबला यहाँ पे शब्द आया है। हम भोरी, भोरी का मतलब होता है भोली भाली, गुर चाटी जूं पागी। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी दिया गया है कि जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं, वो एक मोह ही होता है उनके प्रति, तो वैसे गोपियाँ जो है वो भी उद्धव से जो है प्रेम के धागे में बंधी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पे जो भौरा है वो यहाँ पे ये उद्धव जी हैं, ये गोपियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला हमारा रहेगा कि मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की इच्छाएं मन में रह गई, कहिए जाए। अब यहाँ पे प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि गोपियों की मन की बात जो है वो मन में कैसे रह गई। तो यहाँ पर मन में रहने का मतलब है कि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण खुद आए यहाँ पे, उनको उनके दुखों को दूर करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उद्धव जी को यहाँ पे भेज दिया। आगे है कि कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं कि हम अब कहाँ जाएं, हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और हम अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकती हैं। आगे है कि अवधि आधार आस आवन की ए वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे रहेगा। देखिए भाषा बिल्कुल सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और तन मन बिता सही, तो इसी के आधार पे भाई श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब तो इंतज़ार करते करते जो है हमारा जो तन और मन है वो काफ़ी बिथा का मतलब व्यथा पीड़ित हो रखा है। अब इन योग संदेश ने सुनी, अब इन योग के संदेशों को सुन करके बिरहिणी बिरह दही, तो बिरहिणी जो है वो विरह की आग में जल रही है। आगे देखिए, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, भाई जहाँ से हमें मदद की आशा थी, जहाँ से हम मदद के लिए गुहार लगा सकती थी, उत्ते धार वही वहाँ से तो योग संदेशों की धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धर ही क्यों, अब हमसे धैर्य धारण नहीं हो रहा है, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा नहीं रखी है। भाई मर्यादा का मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी प्रजा जो है वो बिल्कुल एकदम सुखी रहे, और मर्यादा का मतलब यहाँ पर यह भी है कि भाई जो वादा किया था आने का वो वादा वो पूरा करें। यहाँ पर इसी का अर्थ रहेगा मर्यादा न लही। चलिए आगे हमारा रहेगा कि हमारो हरी हारिल की लकड़ी है कि आवर्ती है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर हारिल पक्षी की लकड़ी के सम्मान जो है वो बताया है। किसको किसको बताया, देखो हमारो हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। श्री कृष्ण को यहाँ पर हारिल पक्षी की लकड़ी बताया है कि जिस तरीके से हारिल पक्षी जो है हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है, तो वैसे ही हम श्री कृष्ण को भी अपने मन कर्म और वचन से जो है दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि मन कर्म वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करे पकड़े, कि हम श्री कृष्ण को अपने मन कर्म वचन से दृढ़ता से पकड़े हुई हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निशी काने काने जकरी, कि हम जागते सोते सपने में दिन रात श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, उन्हीं को याद करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जूं कड़वी ककड़ी, हमें तो आपका योग संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है, हमें वो पसंद नहीं आ रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव जी ये क्या कैसी पीड़ा ले आए। तो यहाँ पे व्याधि किसके लिए आया है, व्याधि यहाँ पे जो उद्धव द्वारा योग संदेश दिया जा रहा है उसके लिए यहाँ पे व्याधि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी महसूस किया है कि ये सूरदास आप ऐसे लोगों को सौंपे जिनके मन क्या है, जिनके मन चक्री का मतलब अस्थिर हैं, यानी जिनके मन एक जगह पर स्थिर नहीं है, आप ऐसे लोगों को ये संदेश दे सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, हर लाइन से प्रश्न बनता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया कि पाठ परिचय में से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके आएंगे। आगे है कि हरि है राजनीति पढ़ी है, यहाँ पर राजनीति पढ़ने वाला किसको बताया है, श्री कृष्ण को बताया है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, भाई मधुकर यहाँ पर जो शब्द आया है वो आया है उद्धव के लिए, और समाचार उद्धव से जो है सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ये पंक्ति आई है श्री कृष्ण के लिए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु से गुरु ग्रंथ से गुरु कौन है यहाँ पे, गुरु जो है वो यहाँ पे जो बात करें उसकी जो उसकी स्वतंत्र थी कौन थी भाई,
श्री कृष्ण के साथ रहती थी ना, उसकी क्या नाम था उसका, चलिए नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब यहाँ पर बड़ी बुद्धि, किसकी बुद्धि बुद्धि बढ़ चुकी है? श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि वो अब योग संदेश पढ़ा रहे। पढ़ाए का मतलब पढ़ा रहे हैं। योग संदेश कौन दे रहा है? उद्धव दे रहा है। आगे है कि उद्धव भले लोग आगे के, भले लोग आगे के मतलब पुराने ज़माने के लोग, पर हित डोलत ढाए, दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाही, चलत जूते चुराए। श्री कृष्ण से, सॉरी उद्धव से जो है गोपियाँ यहाँ पर अपना वो मन फिर से चाहती हैं जो श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे। तो क्यों अनीति करे? यहाँ पर अनीति कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहा है। आपुन जी और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वो खुद हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? राज धर्म, राजा का धर्म क्या है भाई? राजा कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण है। कहाँ के? मथुरा के। और सूर तो प्रधान जाए सजाए, राजधर्म की शिक्षा यहाँ पर दे रही हैं। राजधर्म की शिक्षा क्या दे रही हैं? कि उसकी प्रजा को कभी सताया नहीं जाए। कौन कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं। किसी भी समय कोई भी समस्या हो बेझिझक आप कमेंट करें। वीडियो पूरा हो चुका है, प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये आपको याद करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। इसके आगे जो है वो यहाँ पर ये वाला भी है, ये वाला भी रहेगा, ठीक है। और ये तो हो गया है ना। हाँ, एक ये 8वें नंबर वाला क्वेश्चन बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर एक 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नीचे भी दिया गया क्या? हाँ ये, हाँ ये 14 वाला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा बढ़िया से आप इसको देखें, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, आप आसानी से जो है सारा याद कर सकते हैं। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर कहीं हो भी तो आप बेझिझक कमेंट जरूर कीजिएगा। शब्दों के अर्थ आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो अब की बार छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें ये क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 20 मिनट लगभग हो चुके हैं शायद, ठीक है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे वरना फिर आप बोरिंग महसूस करने लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।